ओके, प्रभू येशूची स्तुती असो आणि प्रभूच्या नावाला आपण सदा सर्व काळ धन्यवाद देऊया, कारण तो आपल्याशी खरोखरच चांगला आहे आणि त्याच्या कृपेमध्ये त्यानं आपल्याला राखलेले आणि राखणारही, कारण तो देव आहे आणि त्याचे लोक आहेत. त्यानं त्याचे लोक, जसं आपल्याला दिसतंय आज की सैतानाचे लोक सैतानाला मदत करत आहेत, पण देवबापाने त्याच्यासाठी राखलेले लोकही आहेत. आणि आपण ते एक एलायजाच्या जीवनातून आपल्याला ते वचन आपण ऐकलेलं आहे की एलायजाच्या काळामध्ये असे दिवस होते की एलायजाला वाटलं की तो एकटाच राहिलेला आहे आता. इजबेलनं सगळ्या प्रॉफिट लोकांना मारून टाकलं आणि आता आपण एकटेच उरलोय आणि आता ती आपल्या जीवनाच्या मागे लागलेली आहे असं एलायजाला देखील वाटलं. आणि म्हणून तो देवबापाला तसंच बोलला तो की देवा, तिने तुझ्या प्रॉफिट लोकांना सगळ्यांना मारून टाकलं आणि आता मी एकटाच उरले आणि ती आता माझ्या पण जीव घेण्याच्या मागे आहे. आणि परमेश्वर देव पुन्हा दाखवतो एलायजाला की एलायजा, तू देवाबद्दल बोलतेस, देवाच्या प्लॅन बद्दल बोलतोस. देव असं कधीच होऊ देणार नाही की तू एकटाच उरलास आता. ते जग फार छोटं होतं त्यावेळेला, आपल्यासारखं नव्हतं, हे वास्ट जग नव्हतं, त्याला छोटंच जग होतं. आणि त्या छोट्या जगामध्ये ऑब्व्हियसली एलायजाला वाटलं की कोणच त्याच्या अवतीभोवती नाही, कोण त्याची साथ द्यायला कोण नाहीये तिथं. आणि तेव्हा जेव्हा एलायजा घाबरलेल्या परिस्थितीत होता, तो पळून गेला गावातून, एका गुहेत लपून बसला, अशी परिस्थिती त्याची होती. आणि आता बस बस झालं देवा, आता मला मरण येऊ दे, अशा प्रकारची परिस्थिती त्याची होती. आणि अशा वेळेला प्रभू परमेश्वर मला त्यानं त्याचं सामर्थ्य, तो कोण आहे, त्याच्या प्लॅन सगळं कसं चालते हे त्यावेळेला प्रगट केलं. आणि एलायजाला म्हणाला, एलायजा, तुला वाटतंय तसं, पण ज्या लोकांनी बाल मूर्ती पुढं गुडघे टेकले नाहीत, असे 7,000 लोक मी ठेवलेले आहेत माझ्यासाठी. अनेकदा आता हे 7,000 लोक कुठे होते? एलायजाला सुद्धा माहित नव्हतं, प्रॉफिट असून एलायजाला माहित नव्हतं. त्यावेळच्या काळामध्ये तो भविष्यवादी होता, त्याला सगळे लोक माहित होते, कोण देवामध्ये आहेत, कोण देवामध्ये नाही, यहुदी लोक, इस्रायल लोक. पण देवानं ही बातमी किती सिक्रेट ठेवली नाही का, रहस्य. कारण देवबापाला माहिती आहे सैतानाच्या सगळ्या टॅक्टिक. एकदा का देवानं रिव्हील केलं, प्रगट केलं, की सैतान त्यांच्या मागं लागतो. आणि देवबाप नेहमी अशा गोष्टी करतो की त्या सैतानाला देखील ठाऊक नसतात. आणि अशा प्रकारे एलायजाला देखील माहित नव्हतं. छोटच दुनिया होती, तरी सुद्धा त्याला कळालं नाही त्याच्या लोकांमध्ये कोण असे लोक आहेत. आणि देवबापानं त्याला पण कम्फर्ट केली, तसं आजच्या दिवसांमध्ये देखील आहे. आज देखील आपल्याला समजून जे भासत आहे की अनेक ख्रिस्ती लोक फार शांत जीवन जगत आहेत. अजूनही आपण शेवटच्या घटकेकडे चाललेलं आहे ह्याचं भान अनेकांना नाहीये. आणि कित्येकदा असं वाटतं की आपण अनेकांना आमंत्रित करतो, पण त्यांना इंटरेस्टही नाहीये असं वाटतं आपल्याला. पण आपण विश्वास ठेवूया आज प्रभूवरती. ज्या प्रभूचं कार्य आपण, सेवा आपण करतो, त्या प्रभूवर आपण विश्वास ठेवू. जसं एलायजाला परमेश्वरानं कम्फर्ट केलं, कारण एक माणूस आहे आपण, आपल्याला पण कम्फर्टची गरज आहे. आपण देव नाहीये आणि फक्त आपण पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्यानं जे प्रभू परमेश्वर आपल्याला करायला होतो तेच आपण करू शकतो. हे आपलं लिमिट आहे. आणि प्रभू वेळेवर देखील करतो, तोपर्यंत तो घडवतो आपल्याला. आणि त्या पिरियडमध्ये आपण आहोत, पुष्कळ जण आपण घडण्याच्या पिरियडमध्ये आहोत. पण आता घडण्याचं पिरियड पण संपत आलेला आहे असं आपला विश्वास ठेवायला काही हरकत नाही. कारण हे सगळं आता
कन्क्लुजन कडे चाललेला आहे. शेवटच्या जी झटापट आहे, आमेन, झटापट आहे तिकडे चाललेला आहे. आणि देवबापाची स्तुती असो, देवबापाची स्तुती असो, की प्रभू परमेश्वर इन चार्ज आहे, देवबाप आपला इन चार्ज आहे. आणि जसजशा ह्या भविष्यवाण्या आज पुऱ्या होताना दिसत आहेत, तर त्या पाहता खरोखर प्रभूवरचा आपला जो विश्वास आहे, त्याच्यावरचा भरोसा जो आहे आपला, तो वाढत आहे. आमेन, आमेन. आणि आणखी वाढावा आणि आपल्याला देवाचं वचन आपल्याला समजावं, यासाठी आपली जी धडपड आहे याचा आदर प्रभू परमेश्वर करत. ठीक आहे, ह्याचा आदर प्रभू परमेश्वर करत. कारण आपण त्याचे लोक आहोत, त्याच्यावरती आपण अवलंबून राहिलेले लोक आहोत आणि कित्येक वर्ष आपण त्याच्याशी विश्वसनीयपणे राहिलेला आहे. अनेकदा आपल्याला जीवनामध्ये खूप संकट आली, आपल्याला निराशा आली, असं वाटलं की खरंच आपल्याला देवबापांनी बोलवलंय का आपण आपल्या मनानच करत आहे. पुष्कळशा अशा वेळ आल्या, पण आज प्रभू आपल्याला विश्वासामध्ये भक्कम करत आहे. आज असं वाटते की आता ह्या जे मला वाटते ह्या गोष्टीला काही अर्थ राहिलेला नाहीये, तर प्रभू माझ्या जीवनामध्ये जे आतापर्यंत केलेलं आहे त्याच्याकडेच पाहणं बरं. कारण आपण जर मला वाटते हे मला वाटते ते, तर आपण पुढे कधी जाणार नाही. पण जर आपण विश्वास ठेवू की इतके वर्ष जर परमेश्वराने आम्हाला त्याच्यामध्ये राखलेलं आहे, तर ही आम्हाला गॅरंटी आहे की आम्ही पुढे जाणार प्रभूमध्ये. आमेन, आमेन. आपला विश्वास प्रगट करूया आपला बायबल स्टडी पुढे नेण्याच्या अगोदर, आणि आपण प्रभूची स्तुती करून पुढे जाऊया आपण. आमेन, आमेन. पास्टर संतोष स्तुती गीत म्हणा, देवबापाची स्तुती करू. हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की आमेन, आमेन. प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं कि वापस फिर से प्रभु ने बहुत ही सुंदर मौका दिया बाइबल स्टडी में आके उनकी आराधना, भक्ति, प्रार्थना, स्तुति करने के लिए। और धन्यवाद सरिता फैमिली और सुनीता सिस्टर फैमिली नागपुर से ज्वाइंट है, और हमारे सारे परिवार के लिए वापस दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं कि सैटरडे बहुत ही ब्यूटीफुल बाइबल स्टडी के अंदर आके वर्शिप, आराधना, वचन सुनने के लिए परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कितना ग्रेट है। हालेलुया, सुंदर मौका देते हैं बाइबल स्टडी में आके उनकी आराधना करने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए, और लास्ट में वचन सुनने के लिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो सिस्टर अनुराधा हमारे बीच में लेके आते हैं एवरी सैटरडे। तो इस बात के लिए मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं, और सिस्टर के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि जो सुंदर पवित्र वचन और परमेश्वर के राज्य के बारे में हमारे बीच में लेके आते हैं। और वापस फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमको इस ग्रुप के अंदर प्रभु के काम के लिए, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, यहाँ पे एक जगह पे लेके आए हैं। तो मैं अपने खुदा के नाम को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आए आप मिल के परमेश्वर की आराधना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देंगे कि वो सच्चा परमेश्वर है, वो जो ग्रेट परमेश्वर है। आए ताली बजा के, ढोलकी बजा के और नाच के गा के परमेश्वर की स्तुति करेंगे। सो आए मिलके आराधना करेंगे, ठीक है। Amen.
Jesus. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। बहुत अच्छा गाना है। हम खुदा को बता रहे हैं कि वो हमारे हम में है। हमारा पूरा जीवन उसको हमने दे दिया है। हमारा पूरा विचार, हमारे जो बात हम करते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो हाथ से काम करते हैं, कहाँ जाते हैं हम, सब उसके अर्ध गिर्द है। और प्रभु को ये बहुत अच्छा लगता है कि हम मानव होकर इस दुनिया में लॉस्ट नहीं हो गए, गुम नहीं हो गए, लेकिन खुदा में हम पाए गए लोग। आमेन, आमेन, आमेन। बहुत बहुत अच्छा। सरिता फैमिली, आम्ही आभारी आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी 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 रे, आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला आभारी आभारी मानतो येशूला आभारी 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 रे, आभारी 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 रे, आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी आभारी मानतो येशूला खायला पियाला येशूने दिले येशूने दिले खायला पियाला येशूने Amen. खायला जागा येशूने Yes. आभारी आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला आभारी 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 मी आभारी आभारी मानतो येशूला. Glory, glory. गुन्ह्यांची माफी येशूने Amen. माफी येशूने स्वर्गीय जीवन येशूने Amen. माफी येशूने स्वर्गीय जीवन येशूने Glory Jesus. आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी आभारी मानतो येशूला आभारी 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 रे, आभारी 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 रे, आभारी 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 आम्ही आभारी आभारी मानतो येशूला. मानतो येशूला Amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord. आम्ही आभारी मानतो येशूला. सगळे आभार प्रभूचे, कारण त्याच्यामुळं आपण जिवंत आहोत. आपण आणि ह्या मुखामध्ये स्तुती जी आहे ती केवळ त्याच्यामुळे आहे. कारण आज आपल्याला माहित आहे जग कसं झालेलं आहे, त्याला ओळखायला तयार नाहीये.
पण आम्ही ओळखतो प्रभूला, कारण त्यानं आम्हाला त्याची ओळख करून दिली आहे. आमेन. आम्ही धन्य आहोत. Amen. Hallelujah. प्रभूचं वचन म्हणते, ज्याच्या पदरी प्रभू पाप मोजत नाही ते धन्य. आज आम्ही धन्य लोक आहे, कारण आमच्या पदरी प्रभू आज पाप मोजत नाही, तर त्याच्या कृती आमच्याकडे मोजतो. तो पाहतो की तो आमच्या जीवनामध्ये काय करत आहे. आमेन. आणि आम्ही त्याच्या जीवनात त्याच्यासाठी आम्ही काय करत आहोत. आमेन. आमचं जीवन फार वेगळं आहे. प्रभूमध्ये ते झाकलेलं आहे. आमेन. त्याच्या प्रीतीपासून आपल्याला कोणी वेगळं करू शकत नाही. आमेन. आणि म्हणून आपण पडत नाही, कारण त्याची प्रीती इतकी महान आहे. सर्व काळच्या प्रीतीने त्यानं आपल्याशी प्रेम केलेलं आहे. प्रभूचं वचन आपल्यामध्ये सर्व काळची प्रीती. आपण विश्वास ठेवूया. आपण आज आपल्या जीवनामध्ये आज एक आपलं एम ठेवूया, विजन. पास्टर संतोष म्हटले एक विजन असलं पाहिजे. तर विजन आपण ठेवूया समोर, की प्रत्येक वचनाचा आपण विचार करणार. त्याच्या पलीकडे आतापर्यंत जेवढं समजलं आपल्याला, त्या पलीकडे आपण जाणार. आता समजलं, पलीकडे जाणार. त्या वचन खरं काय आहे ते, कारण आतापर्यंत आपल्याला त्या वचनाचं फार लिमिटेड अर्थ समजला होता. पण आता तीच वचनं खरी कशी कार्य करतात आमच्या जीवनामध्ये, खऱ्या पद्धतीनं त्याचा अर्थ आहे. प्रभूच्या प्रीतीपासून आम्हाला कोणी वेगळं करू शकत नाही. पण विचार करूया की ती प्रीती कसली आहे मग, नाही का? सर्व काळची प्रीती, म्हणजे याचा अर्थ की सर्व काळसाठी आपण तारलेले लोक आहे. कारण कधीच कोणत्या प्रीतीपासून आपल्याला वेगळंच करू शकणार का? ती सर्व काळची प्रीती आहे. आमेन. आपण आज आनंदित होऊया प्रभूमध्ये. आपण हर्ष करूया, कारण खरोखर हे समजून हर्ष करूया. आपलं तारण प्रभू पण म्हणतो, जेव्हा शिष्य म्हणाले की प्रभूजी तुमच्या नावामध्ये जेव्हा आम्ही भूतांना जा म्हटलं, तेव्हा त्या भूत पळून गेली. आणि त्यांना खूप आनंद झाला होता ऍक्च्युली, की प्रभू येशू आतापर्यंत ते बघत होते की प्रभू येशू त्या भूतांना घालवून टाकत होता, आणि ती भूत पळून पण जात होती प्रभूला बघून, कारण ते ओळखत होती की हा प्रभू येशू कोण आहे. आणि ज्या वेळेला शिष्य जेव्हा येशूचं नाव घेऊन त्या भूतांना हाकलत होते, तेव्हा ते भूत त्यांना माहित होतं ते नाव कोणाचं नाव घेत आहेत हे शिष्य, आणि ते लायक आहेत का. तर तेही लायक होते. जे नाव घेणारे ते लायक असले पाहिजे, कारण आपल्याला बायबल मधून माहिती आहे आपल्याला जे लायक नव्हते त्यांना भूतानं त्यांनाच पळवून लावलेलं आहे. तेव्हा जे लायक, तेव्हा ते पण लायक होते, आणि ज्या प्रभूचं नाव घेत होते तो देव आहे हे त्यांना ठाऊक, म्हणून ते पळून गेले. पण आणि एक फार मोठी गोष्ट आहे की आपली प्रभूचं नावामध्ये सैतानानं पळून जायचं, हे आपल्यासाठी देखील फार महान आणि आनंदाची गोष्ट आहे आपल्यासाठी. पण प्रभूना तो आनंद जास्त वेळ त्यांच्यामध्ये टिकवून ठेवला नाही. तो म्हणाला की हे काहीच नाहीये, तुमचं नाव स्वर्गाच्या पुस्तकात लिहिलं आहे, ह्याचाच आनंद करा पहिला, कारण तेच फक्त महत्वाचं आहे. सगळ्यात आनंदाची गोष्ट ती आहे. तारण सगळ्यात श्रेष्ठ आहे. जीवनाच्या पुस्तकात नाव लिहिणं जाणं हेच केवळ श्रेष्ठ आहे, बाकी सगळं त्याच्यानंतर आहे. आणि म्हणून आपण हर्ष करूया की प्रभू ज्यांच्या पदरी पाप मोजत नाहीत ते धन्य. आमेन. आपली धन्यता फार महान धन्यता आहे. हालेलुया. आपण आपल्या बायबल स्टडीकडे जाण्या अगोदर आपण जर कोणाला साक्ष द्यायची असेल, काही वचन देव तुम्हाला दिलेला असेल, आठवडाभर काही बोलला असेल, तर आपल्या सगळ्यांच्या एनकरेजमेंट साठी आपण सांगूया. आमेन. Bless you, Jesus. काही सांगायचं आहे का? ठीक आहे, आपण बायबल स्टडीकडे जाऊया. ठीक आहे. आमची संडे स्कूलची एक मुलगी आहे, साक्ष देते आम्रपाली. आमेन आमेन आमेन. साक्ष मी देवाचे नाव धन्यवाद देते. देवाने आम्हाला झूम मीटिंग मध्ये एकत्रित केलं आणि सुंदरशी प्रार्थना
घ्यायला सहायता करतं म्हणून मी Amen. देवाच्या नावाला धन्यवाद देते. आणि तुम्ही चांगलं वचन शिकवता आणि आम्हाला ते वचन समजण्यात येतं म्हणून मी देवाच्या नावाला धन्यवाद देते. Amen. Amen. Praise the Amen. That's beautiful. Lord. Beautiful. Amen. Amen. पवित्र आत्मा आपल्या सगळ्यांना कार्य करत आहे. आपण गेल्यास बघितलं की जोएल मध्ये लिहिलेलं आहे की लहान मुलं सुद्धा देवाच्या कामी येणार आहेत. ते सुद्धा भविष्यवाणी करतील असं लिहिलेलं आहे देवाचं वचन. तेव्हा पवित्र आत्मा तुम्हा सगळ्यांना अगदी त्याचं वचन जे कठीण आहे कारण आपण अंत समय आणि भविष्यवाणीचं पुस्तक चर्चेस मध्ये शिकवलंही जात नाही कारण त्यांना समजत नाही असं म्हणतात त्यांचं ते आणि ते आपण शिकायला लागलेलं आहे. Amen. आणि ते तुम्हाला समजते हे किती सुंदर गोष्ट आहे. Amen. म्हणजे पवित्र आत्मा कार्य फॅमिली मधून फॅमिली मधून आठवड्यामध्ये साक्ष असलाच पाहिजे. Amen. Amen. Hallelujah. मला ना आवाज नाही कल्पना. Hallelujah. मला वाटतं त्यांना आवाज गेला नाहीये. आय थिंक नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे. आहे का? ओके, ठीक आहे. आपण आपल्या बायबल स्टडीकडे जाऊया आणि पाहूया की किती काय काय देवाच्या राज्यामध्ये काय काय एक्साइटिंग गोष्टी घडत आहेत. कारण हे आपण कुठे आहोत? आपण देवबापाच्या राज्यामध्ये ऑलरेडी आहोत आपण. आणि कारण देवबापाचं वचन म्हणते की जिथं प्रभूच्या नावानं उत्तम गोष्टी घडतात तिथं देवाचं राज्य आहे. आमेन. जरी जगाचं राज्य कारण जे देवावर विश्वास ठेवणारे ते कुठे आहेत? जगापासून वेगळे लोक आहेत ते. आणि त्याच्यामुळं आपण भविष्यवाणीच्या बाबतीत जर बघायला गेलं तर अतिशय अद्भुत अशा गोष्टी घडत आहेत ज्या आपल्याला आनंद देणारे आहेत. आणि म्हणून आपण देवबापाच्या वचनाकडेच आपण पाहू कारण जिथून आपल्याला आनंद मिळतो आणि जिथून आपल्या विश्वासाला धार येईल असं देवाचं वचन आपल्याला देवबापाने दिलेलं आहे. आमेन. हालेलुया. सगळे तयार आहेत का? हालेलुया. सगळे तयार. सरिता फॅमिलीचं काय मोबाईलचा प्रॉब्लेम आहे वाटतं. देवबापा जो प्रार्थना करूया की देवबापाने आज इंटरनेटचा कंट्रोल घ्यावा देवबापानं आणि आमचं बायबल स्टडी मध्ये देवबापाने सहाय्य करावं कारण सगळे अधिकार आमच्या प्रभूचे आहेत. आमेन. आमेन. ते आपण डिक्लेअर करूया आणि विशेष सरिता आणि त्या गावामध्ये देवबापाने इंटरनेटचं फ्लो चांगला करावा आणि देवाचं कार्याला जितकं उपयोगी आहे तिथं देवबापाने सहाय्य करा असे आपण यावेळेला मध्यस्थी करूया. आणि देवबापाला पवित्र आत्म्याचा कंट्रोल मध्ये ते कंप्लीट एरिया प्रभू येशूच्या नावामध्ये आपण देऊ. हालेलुया. धन्यवाद प्रभू, धन्यवाद. हालेलुया. तर आपण अंत समय आणि भविष्यवाणी याचा स्टडी आपला पुढे नेत असताना आपण सध्या काय सुरू केलं तर करंट आता सध्या काय चाललेलं आहे हे पाहून आपण पुढे जाणार आहोत आणि बाकीचा मग आपला बायबल स्टडी आपला पुढे चालवणार आहोत. आणि हा आता जे चाललेलं आहे हे पाहत असताना बाकीचे प्रगटीकरण किंवा हिंदी में बात करना है ना, मैं मारा भूल गई मैं. तो हम जब बाइबल स्टडी कर रहे हैं आज के दिन आज की तारीख में जो भी चल रहा है वो देख के हम आगे बढ़ने वाले हैं और जैसे भी हम देखेंगे कि आज के दिन क्या क्या हो रहा है बाइबल के हिसाब से क्या हो रहा है और जैसे वो देखेंगे हम दूसरा पुस्तक जो प्रगटीकरण का पुस्तक है, दानियल का पुस्तक है, उसमें भी हम जाएंगे और फिर देखेंगे कि जो दानियल में लिखा है, प्रगटीकरण में लिखा है, वो आज कैसे फिट हो रहा है इस बाइबल स्टडी के अंदर. तो हम लोग आज इज़िकिएल का 38 अध्याय उसकी तरफ जाएंगे हम.
लास्ट टाइम हम दूसरा देखा, यूक्रेन के बारे में हम थोड़ा सा जाना, लेकिन आज हम शायद देखेंगे कि रशिया का क्या रोल है ये अंत समय के ये लड़ाई में, और अंत समय की जो बातें चल रही है इसमें, और रशिया अचानक कैसे शुरू हो गया ये। देखो, हमने देखा था कि ये 21वीं सदी है, और ये 21वीं सदी में लोग खुद को ज्यादा होशियार, टेक्नोलॉजी, तंत्रज्ञान भी बढ़ रहा है, इतना तंत्रज्ञान बढ़ रहा है कि आप लोगों को मालूम भी नहीं होगा, बहुत सारी बातें चल रही है। और इसीलिए लोगों को कभी इतना तंत्रज्ञान बढ़ रहा है कि उसकी वजह से कोई बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें खुदा की तो जरूरत नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम खुद ही खुदा बन सकते हैं। ऐसे कुछ कुछ लोगों को लगता है। उनको ऐसा नहीं लगता कि तंत्रज्ञान देने वाले भी परमेश्वर है, लेकिन उनको ऐसा लगता है उनका ब्रेन ज्यादा चल रहा है, और इसीलिए उसमें एक चीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मराठी में तो और हिंदी में क्या बोलते हैं ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो एक कंप्यूटर का एक भाग है। आपको मालूम है कंप्यूटर कितना अच्छा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें डाल सकते हैं, और कभी भी आप टाइप करो वापस हम उसमें स्टडी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जान सकते हैं, जो भी लोगों को जो भी चाहे आप खाली गूगल कर सकते हैं और वो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। ये कंप्यूटर हो गया। लेकिन अभी उसमें ऐसी चीज आ गई है, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो किसने तैयार कर दिया? आदमी लोगों ने, मनुष्य ने तैयार कर दिया। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी बात है, वो कंप्यूटर से भी आगे भाग रही है। जो भी उसमें इंफॉर्मेशन डाली है, वो अभी लोग बताते हैं, जिन्होंने बनाया उसे, वो बताते हैं कि उसको इतना डेवलप इसके अंदर हो गया कि वो फास्ट सब कुछ कर रहा है, फास्ट। और इसकी वजह से जो लोगों ने उसको बनाया वो कम पढ़ रहे हैं, समझे? तो उनका ये कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो इन्होंने इंफॉर्मेशन डाली थी, वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो कंप्यूटर ऐसा काम कर रहा है कि ऑर्डिनरी जो लोगों ने उसको बनाया उनका भी दिमाग अभी उनकी तरफ कम पड़ रहा है। तो आप सोच ही सकते हो कि ये क्या हो सकता है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना फास्ट चल रहा है, इतना फास्ट चल रहा है कि अभी जिन्होंने बनाया वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। अगर ये कंट्रोल वो नहीं कर सकते हैं और उसके संग भाग भी नहीं सकते हैं, तो ये मनुष्य के कुछ काम की चीज है नहीं है। लेकिन जिस तरह से मनुष्य जात ये तंत्रज्ञान के पीछे भाग रही है, उनको ऐसा लगता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाग भी रहा है तो भी ये अच्छा कर रहा है। तो अगर ये अच्छा कर रहा है तो मनुष्य जात के लिए अगर ये अच्छा है तो है हमें चाहिए, हम उसके बंद नहीं करना है, लेकिन हम भाग भी नहीं सकते उसके साथ। तो क्या करना है? अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे ब्रेन में अगर हम डाल देंगे तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएंगे, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिर हम खुद ही भगाएंगे जिधर जाना है, समझे? ऐसा अभी आवाज आ रहा है। लेकिन ये परमेश्वर क्या कहते हैं, बाइबल क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। हम दुनिया क्या कहती है, कोई
लोग जिसे बनाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसको रोक नहीं सकते, उसके साथ भाग नहीं सकते, ऐसे लोग उस ऐसे लोगों के पीछे हम भागना है या नहीं भागना है। और इसीलिए ये सब खुदावन ने पहले ही जान के अपने वचन में लिख के रखा था, समझे। तो यही हम अंत समय में भी देख रहे हैं। और हमें मालूम है लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर थोड़ा सा किया था, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो दानियल का पुस्तक जो है दूसरा अध्याय में हमने देखा था कि दानियल नबूकदनेस्सर राजा जो है उसको एक सपना आया था, उसको हम देख के आगे चलेंगे हमारे स्टडी में। मालूम नहीं है खुदावन ने क्यों आगे डाल दिया, लेकिन हम थोड़ा देखेंगे और फिर अपने एजिकियल की तरफ जाएंगे। ये दूसरा अध्याय में लिखा है, त्रेचालीस वचन, दूसरा अध्याय 43 वचन हमने देखा था ये, बस हम टच करके फिर आप में हमारे स्टडी में जाएंगे। इसमें लिखा है, लोखंड माती बरोबर मिसळलेले आपण पाहिले, तसे त्या राज्यातले लोक इतर लोकांच्या बरोबर संबंध जोडतील, पण जसे लोखंड मातीबरोबर एकजीव होत नाही तसे तेही त्यांच्या बरोबर एकजीव होणार नाहीत। तो यही बाइबल कहती है। इसीलिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक तरफ से हम लोखंड और लोहा मानकर अगर देखेंगे हम, और ये हमारे ब्रेन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम कौन है, हम माटी है, हम फ्लेश है, मांस है। और ये लोखंड अगर हमारे दिमाग में कोई डाल दे तो अच्छा रहेगा क्या, क्योंकि वो जो हमारा जो मांस है वो लोखंड एक जब नहीं हो जाएगा, और शायद जिस ऐसा डालने के बाद बहुत सारा मुश्किल भी हो जाएगा, बीमारियां आ जाएगी, लोग मर जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यही बातें आज चल रही है और खुदावन ने हमें इस वचन में लिख के रखा है कि एक कभी एक नहीं होगा। तो हम खुदावन का वचन पर विश्वास रखेंगे, समझे। हम दुनिया हमें क्या बताती है, हमारे दिमाग में क्या लेना है, हमारे हाथ में क्या डालना है, हमारे सर पर क्या डालना है, ये हम नहीं देखेंगे, क्योंकि वचन हमें नहीं बताता है, हमें उससे दूर रहने के लिए कहता है। तो ये परमेश्वर का ऐसी भविष्यवाणी पूरी हो रही है। अभी देखो, ये 2700 साल पहले खुदावन ने दानियल को बताया था। ये नबूकदनेस्सर राजा कौन था, वो इजरायली नहीं था, वो मूर्ति की पूजा करने वाला एक राजा था, उसका राज्य था तभी। लेकिन खुदावन ने ये मूर्ति की पूजा करने वाले राजा को ये सपना दे दिया, क्योंकि खुदावन को क्या चाहिए था, जो भी उन्होंने प्लान किया है, लोग अपना मास्टर प्लान मानव जाति की अच्छाई के लिए क्या है, वो आगे बढ़ना है, और ये राजा है, समझे। तो खुदावन अपना अंत समय का प्लान आगे बढ़ाते हैं, तो ये राजाओं को, हिदन लोगों को, जो मूर्ति की पूजा करते हैं, उन लोगों को भी यूज करते हैं, क्योंकि खुदावन का अधिकार सब पे चलता है, यही हमें दिखाई देता है। और फिर लेकिन ये भविष्यवाणी आज देखो कैसे पूरी हो रही है। वैसे ही दूसरी बहुत सारी भविष्यवाणियां अभी ये अंत समय में पूरी हो रही है। तो आज जो चल रहा है, रशिया यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है, क्या वो बाइबल में लिखी है?
यह हम आज देखेंगे। क्यों कहते हैं हम कि रशिया बाइबल में लिखी है और रशिया लड़ाई में आगे जाएगी वगैरह, जो सब बहुत सारा कुछ चल रहा है। अभी देखो, हमने यह भी बताया था कि यूनाइटेड नेशन जो राज्य है जग के, उनके पुढ़ारी लोग दूसरी लड़ाई जब हो गई, उसमें जो बहुत सारा नुकसान नाश हो गया था, उसके बाद ये लोगों ने एक होके सोचा कि अभी लड़ाई हमें नहीं चाहिए, और उसके लिए उन लोगों ने अपनी एक सेना तैयार कर दी, और जिधर भी ऐसा कुछ हो जाएगा हम अपनी सेना भेजेंगे और शांति लाएंगे, ऐसा उनका एक मकसद था। और बहुत सालों के बाद अभी आज ऐसी सिचुएशन आ गई है कि रशिया जैसे राष्ट्र ये पावरफुल है, लेकिन इतना भी नहीं है कि ऐसे भी वो लोगों को ऐसे राष्ट्र पे जाके किसी को लड़ाई करे। ऐसा क्यों हो गया होगा, ये हम आज हमारे स्टडी में थोड़ा देखेंगे। और हमने देखा कि आप देखो, हम कितने साल से हम ऐसी बातें कर रहे हैं कि, और हमें विश्वास भी है कि प्रभु यीशु मसीह के आने से अंत समय शुरू हो गया है। अगर यीशु मसीह के आने से हो गया है, उनके डिसाइपल्स ने भी यही डिक्लेयर कर दिया है, और तो तब से लेके आज तक एक जो दया दी थी खुदावन ने हमें, तो आज हम ऐसा समय देख रहे हैं कि जो भी अंत समय के बारे में बताया था, वो अभी बहुत सारी चीजें बहुत फास्ट जल्दी हो रही है। खुदावन ने मत्ती के पुस्तक में 24 अध्याय में ये संकट काल के बारे में यही लिखा था कि जब भी ये संकट समय शुरू हो जाएगा, तो ये ऐसे एक गर्भवती स्त्री के समान उसको कंपेयर किया है, तुलना की है उसकी, कि जैसे एक औरत अगर उसको प्रेग्नेंट हो गई, तो क्या होता है, प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है ना, 9 महीने तक वो बढ़ती जाती है। और ऐसा एक समय आता है डिलीवरी के टाइम पे कि सब कुछ दिखाई पड़ता है और हमें मालूम भी पड़ता है, और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। और जब डिलीवरी का टाइम आता है, तो क्या हो जाता है, थोड़ा प्रेग्नेंट औरत को तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, और तकलीफ के साथ दर्द शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे बच्चा जन्मने का टाइम आता है, क्या हो जाता है, वो दर्द बढ़ता जाता है, कम नहीं होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी ये खत्म हो जाए, है ना, खत्म होना है जल्दी, लेकिन उसका अपना टाइम है। और ये कितना भी मुश्किल हो, कितना भी दर्द हो, लेकिन बच्चा अपने टाइम पे ही आ जाएगा, ऐसा है। वैसे ही खुदावंद ने मत्ती के 24 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर के टाइम में सब कुछ शुरू हो जाएगा और खत्म भी हो जाएगा। और ये अभी ऐसा लग रहा है कि हम बाइबल की ये भविष्यवाणी अभी चल रही है, और अभी जो पेन एक प्रेग्नेंट औरत को होता है, वो शुरू हो गया है, ऐसा ऐसा लग रहा है। तो हम देखेंगे आज अपने बाइबल स्टडी में कि रशिया के बारे में हम देखेंगे। हाँ ठीक है, जरा रशिया के बारे में हम देखेंगे। तो हमारा एजिकेल का पुस्तक हम खोलिए, 38 चैप्टर में जाएंगे हम।
39 चैप्टर में जाएंगे हम। आज हम अपना बाइबल शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इधर, क्योंकि उसमें जो नाम है, वो नाम जो है वो पुराने टाइम में वो शहरों का नाम जो था वो अलग था। और फिर हमें जैसे पढ़ेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा कि ये क्या बोल रहा है बाइबल का, समझे। लेकिन हम देखेंगे कि क्यों हम बोलते हैं, और ऐसा देखेंगे कि पुराने टाइम में उनका नाम क्या था और अभी उनका नाम, उस शहरों का नाम क्या है, ये भी देखेंगे हम। तो हम पहले 39 चैप्टर में पहला पहला वचन पढ़ेंगे। हे मानव पुत्रा, गोंगाविरुद्ध संदेश देऊन सांग. प्रभू परमेश्वर म्हणतो, हे गोंगा, रोष, मेशेक व तुबाल यांच्या अधिपती, पहा, मी तुझ्या विरुद्ध आहे. आमेन. ओके, तो इथं म्हटलेलं, इथं कहता है कि गोगा ये इंग्लिश में लिखा है कि ये गोग जो है वो मेगोग के गांव से है। तो गोग जो है वो एक टाइटल है, वो कोई नाम नहीं है, लेकिन वो कहाँ का है, वो मेगोग गांव का है, समझे। और मराठी में इतना स्पष्ट नहीं है, मेगोग गांव का नाम नहीं है, क्योंकि दूसरा गोगा रोश लिखा है उधर, रोश अपने मराठी में लिखा है रोश, हिंदी में क्या लिखा है? गोगी लिखा है, ऋषिम, ऋषभूष, रोश, रोश लिखा है। हाँ, तो रोश बहुत क्लियर ऐसा शब्द है, और इसे रशिया, रोश का नाम है रशिया। हाँ, रोश का नाम है रशिया अभी। और मेघ, उस अब मराठी और हिंदी में मालूम नहीं, मेगोग लिखा नहीं है उधर। मेशेक, हाँ, मेशेक और टुबाल वो दूसरा ही है। तो हम देखेंगे कि मेगोग जो लिखा है वो एक मिनट, हाँ, तो मेगोग जो एक मेगोग, गोग, ये मेगोग से है, समझे। तो गोग हमने क्या देखा कि गोग ये टाइटल है, वो कोई गांव नहीं है, लेकिन मेगोग क्या है, वो एक ऐसा गांव है। और ये गांव में कौन आता है, तो यूरोप के, सेंट्रल यूरोप के शहर आते हैं। यूरोप में जो शहर है उसमें जर्मनी आती है, और गोमर जो लिखा है, गोमर आप लिख ले लेना, फिर आपको मालूम पड़ जाएगा, लिखना है उधर। मेगोग सेंट्रल यूरोप आता है, और जर्मनी आती है उसमें, मेगोग में। और गोमर में हम फ्रांस, फ्रेंच, और इंग्लिश में जरा ज्यादा अच्छी तरह से लिखा है, इसमें लिखा है चीफ प्रिंस ऑफ रोश। या तो ये रोश हमने देखा कि ये रशिया है, क्योंकि ये हिब्रू वर्ड में है, और ये अभी का रशिया है। तो ये बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। और हम अपना ये मैप देखेंगे तो उसमें से भी हमको मालूम पड़ जाएगा, तो हम बाद में देखेंगे। और आगे चलते हैं, मेशक और टूबल। मेशक और टूबल
कुछ। All right. इंग्लिश में देखते हैं थोड़ा। Message. Okay. All right. या तो मैं आप लोगों को तो थोड़ा मैप दिखाऊंगी, तो हमें मतलब पता चलेगा कि जो रशिया है, तो मेशक टुबल एक गांव उसमें आते हैं। तो ये रशिया जो है इनका पार्ट है ये। तो ये हो गया। और दूसरा क्या बोलता है, तो हम लोग ये देखेंगे अभी कि खुदावन का वचन और रशिया के बारे में है क्या बोलता है। तो और एक बार पढ़ेंगे हम। तो देखो, ए मानव पुत्रा, गोगा विरुद्ध संदेश दे आणि सांग, प्रभू परमेश्वर म्हणतो, हे गोगा, रोश, मेशक, तुबाल यांचा अधिपति। तो देखा हमने कि मेशक तुबाल ये क्या है, उनका वो अधिपति है। तो ये गांव उसके अंदर आते हैं, उनका अधिपति है ये। तुझा विरुद्ध मी, तो ये वचन में लिखा है परमेश्वर खुदा इज़ेकियल जो उसका भविष्यवादी है, उसे बोलता है कि तू भविष्यवाणी बता, मैं जो कह रहा हूं तू बता। और इसीलिए फिर हम देखते हैं कि इज़ेकियल क्या कह रहा है कि परमेश्वर का वचन उसको बता रहा है। और फिर उसमें क्या लिखा है, दूसरा वचन पढ़ो। दूसरा, मी तुला फिरवी, तुला घेऊन जाईन उत्तरेच्या या अतिशयी दूर प्रदेशातून तुला यावयास लावीन, तुला इस्रायलाच्या पर्वताकडे आणीन। आमीन। तो ये क्या है, ये जो वचन है ये इसमें रशिया है और ये भविष्यवाणी है तीसरे महायुद्ध की, जो रशिया ही आगे लेके जाएगी और ये इजराइल के विरोध में होने वाला है। तो अभी क्या चल रहा है, अभी यूक्रेन के विरुद्ध चल रहा है, अभी इजराइल के विरुद्ध नहीं चल रहा है। तो बहुत सारे बाइबल के जो अभ्यासक है और एंड टाइम प्रोफेसी के अभ्यासक जो है, वो लोगों को अभी विश्वास है कि अभी की जो लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई क्या है, ये लड़ाई में जो तीसरे महायुद्ध में इजराइल के विरोध में जो लड़ाई होने वाली है, उसमें क्या है कि पूरे जग के लोग क्या होने वाले हैं, रशिया को मिलने वाले हैं। आप लिख लेना, आप लिख लेना, क्योंकि ये स्टडी हम बाद में खुदा ने चाहा तो करेंगे, लेकिन अभी आप लिख लेना कि रशिया के साथ सब दुनिया के राज्य एक होने वाले हैं और फिर वो इजराइल की विरोध में लड़ाई के लिए जाने वाले हैं। और
लेकिन हम क्या देखेंगे कि देखते हैं इस अध्याय में हम दो चीजें देखेंगे कि परमेश्वर कैसे ये सब शुरू करता है, अपना अंत समय वो कैसे आगे ले जाता है। जो भी हो रहा है वो अंत समय परमेश्वर आगे ले जाते हैं, मनुष्य इसमें कोई हाथ नहीं है। देखो किसी ने सोचा भी नहीं था कि रशिया ऐसा लड़ाई शुरू करेगी, क्योंकि कारण भी नहीं था। हमने देखा कि लोग कैसे उस खुद को ही होशियार समझ रहे, उनको किसी को लड़ाई नहीं चाहिए थी। अभी अभी ऐसा टाइम आ गया था कि सब लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करने का, दूसरों को अच्छा समझने का, दूसरों के साथ अच्छा रहने का, बर्ताव करने का, ऐसा सोच उनकी बढ़ रही थी। और ऐसे में ये अचानक हम देख रहे हैं कि ये लड़ाई शुरू भी हो गई और ये लड़ाई चल रही है अभी तक। मैंने भी नहीं सोचा था कि ये लड़ाई इतने दिन तक चलेगी, मुझे भी नहीं लगा था। मुझे लगा था कि शायद ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये अभी तक चल रहा है और अभी तक हम लोगों ने बहुत सारा नाश देखा है। बच्चे मर गए हैं, बहुत सारे लोग हमारे यूके में बहुत सारे गर्जू लोग वो गांव छोड़ के आ गए हैं यहाँ पे, और नजदीक के शहर में भी बहुत सारे लोग रहने के लिए चले गए हैं। और ये उधर ऐसा भी न्यूज आई थी कि जो न्यूक्लियर का प्लांट था उधर, तो न्यूक्लियर प्लांट के तहत वहां भी अटैक किया था उधर। बहुत सारे डर रहे थे, क्योंकि अगर न्यूक्लियर प्लांट को अगर कुछ हो गया तो यूरोपियन कंट्री सब नाश हो जाएगी, ऐसा भय सबको आया था। लेकिन मुझे और मैं भी सोच रही थी कि क्या चल रहा है, कौन सा युद्ध है ये, क्योंकि खुदावन ने ये 39 चैप्टर में लिखा है कि न्यूक्लियर का वॉर हो जाएगा, ये लिखा है अपने बाइबल में। तो मुझे भी ऐसा थोड़ा सोचना पड़ा कि क्या चल रहा है, कौन सी लड़ाई है ये, कहाँ 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 जा रही है। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम जाते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ये जो लिखा है, ये लड़ाई तो केवल जब ये रशिया इजराइल के विरोध में जाएगी तभी ये होने वाला है। तो आज हम खाली देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से सारे राष्ट्र है जो रशिया को मिलेंगे। आज क्या हो रहा है, आज रशिया ने जब भी ये अटैक कर दिया है, लड़ाई शुरू हो गई है, तो बहुत सारे दुनिया में से पुतिन के विरोध में क्या हो रहा है, बातें हो रही है। पुतिन को बोलते कि वो हिटलर है, उसने अच्छा नहीं किया है, अपने नेबर पे उसने अटैक किया है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और फिर लेकिन अभी हमने यही भी देखा कि यूक्रेन अकेला पड़ गया है, कोई उसको साथ देने के लिए नहीं गया। यूनाइटेड नेशंस जो एक मुख्य है राष्ट्र के, जो लड़ाई की अगर किसी ने ऐसा अटैक कर दिया तो वो जाते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने भी अपनी सेना उधर नहीं भेजी है। तो क्या हो रहा है, ऐसा लगता है कि क्यों नहीं भेजी, उनको भेजना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं भेजी। तो लेकिन हमें बाइबल को पढ़ के पता चलना है। फिर मैं वापस कहूंगी कि अगर खुदा ने जो भी सोचा है, लिख के रखा है, तो कोई कुछ नहीं करेगा। समझे? यही हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है तो ये सब आगे जाएगा। और यूनाइटेड नेशन या कोई कुछ भी कहे, अमेरिका जो इतना पावरफुल नेशन है, ब्रिटेन वो भी है, लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल प्रोफेसी को आगे चलना है। और फिर हम यही देखा अभी कि रशिया हम देख रहे हैं कि आगे ये लड़ाई में चल रहा है।
लेकिन जब हम 39 चैप्टर में देखते हैं तो खुदावंत क्या बोलते, आपका माइक बंद है। ठीक है, वो इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हो गया बीच में। सरिता फैमिली कैसी है वहां पे, सुनाई देता है? यस हाँ यस। हाँ, ओके। तो हम रशिया के बारे में हम देख रहे थे, तो यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर रशिया को क्या कह रहा है। तो बोलता है कि हिंदी में लिखा है, मराठी में लिखा है ऐसा, मी तुला फिरवेन, तुला घेऊन जाईन उत्तरेच्या अतिशय दूर प्रदेशातून, तुला यावयास लावेन, तुला इस्रायलाच्या पर्वताकडे आणीन। आता क्या क्या पढ़ा हमने कि खुदावंत इज़राइल एजिकियल को बोल रहे हैं कि तू ये गोग, जो रशिया हमने है ऐसे बोला, तो खुदावंत बोल रहे हैं कि ये गोग को तू बता कि ये तू नहीं आ रहा है, तू खुद नहीं कुछ कर रहा है, मैं कर रहा हूं। इसीलिए बोलता है कि मी तुला फिरवेन, खुदावंत बोलते मी तुला फिरवेन, तुला घेऊन जाईन, मैं तुझे लेके जाऊंगा, और फिर उत्तरेच्या अतिशय दूर प्रदेशातून तुला मी यावयास लावेन। देखो परमेश्वर का वचन आज हम जब सीख रहे हैं, तो मैं सबको यही बोलूंगी कि हम ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत कठिन सब्जेक्ट है, इसीलिए ध्यान देना है और लिख लेना है। कि मैं खुद भी लिखती हूँ, मैं जब सुनती हूँ तो मैं खुद लिख देती हूँ, क्यों फिर बाद में हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ पे खुदावन इज़िकेल को बोल रहे थे कि तू लिख, ये गोग, ये रशिया को तू बोल कि मैं तुझे लेके जाऊंगा। परमेश्वर पिता ने जो भी प्लान किया है मानव जाति के लिए, वो आगे लेके जा रहे हैं, और जब वो आगे लेके जाते हैं तो देखो ये ऐसा लगता है कि क्यों लड़ाई वगैरह करने का क्या जरूरत है, हमें ऐसा लगता है। क्यों परमेश्वर खुदा ऐसे ही कुछ क्यों नहीं कर सकते हैं? परमेश्वर खुदा तो सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्लान ही अच्छा था और अच्छा ही है। मनुष्य जाति के लिए अच्छा करने का ही उन्होंने सोचा है। लेकिन शैतान ने जब बुराइयां लाई तो मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने खुदा को छोड़ा है और बुराई को लिया और बुराई को ले लिया। बहुत अच्छा, यही सच है, यही सच है। और इसीलिए हम परमेश्वर का एक नियम है कि जो भी तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें करने दूंगा, और जो मुझे करना है मैं वो करूंगा। और फिर क्योंकि मैं खुदा हूं, एक दिन मैं
रखूंगा और उसी दिन मेरा अच्छा प्लान जो मैंने मानव जाति के लिए, मेरे लोगों के लिए किया है, वो मैं प्रस्थापित करूंगा। और इसीलिए देखो, पहले से हमने अगर देखा तो लड़ाइयाँ, बुराई हो गया, और अभी भी मनुष्य लड़ाई कभी रुकी ही नहीं है। हमने देखा है बहुत सारी लड़ाई आज तक हो रही है, अमेरिका, वियतनाम, फिर हमने देखा कि ईरान, इराक, हमने देखा कि लीबिया का क्या हाल हो गया, इराक का क्या हाल हो गया, अफगानिस्तान का रिसेंटली क्या हाल हो गया। हमने देखा है, तो वॉर तो रुके ही नहीं है। लोगों को जो चाहिए वो बस कर रहे हैं। लेकिन जब ये लोग परमेश्वर अल्लाह तो कर रहे हैं, लेकिन ये सब होते होते परमेश्वर अपनी भविष्यवाणी, अपना ये भविष्यवाणी के तहत उन्होंने जो लिखा है वो आगे वो ले जाते हैं। और यही हम इस 39 चैप्टर में देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हें लेके आऊंगा। और फिर आगे लिखा है कि और आगे लिखा है खुदावन के वचन में कि वो तो उनका नाश भी करने वाले हो, ऐसा लिखा है। मैं तुम्हें, और इधर 4 वचन में लिखा है, तू इस्रायलाच्या पर्वतावर पडशील, तुझे सर्व सेना समूह आणि तुझबरोबर असलेले लोक समूह हे तुम्ही सगळे पडाल। तो खुदावन ने तो, और मी तुम्हाला नाना प्रकारच्या हिंस्र पक्षास व वन पशुस बख्श दें। वो लोग जब लड़ाई करने के लिए उधर जाएंगे तो फिर उनका नाश वहां पे होने वाला है। यही परमेश्वर ने इस वचन में लिखा है। आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर कोई गांव का नाम हम देखेंगे, क्योंकि आज हम यही देखना है कि कौन से गांव उनको वहां पे ज्वाइन होने वाले हैं, यही हम देखेंगे। ओके, सो हम लोग 38 चैप्टर में जाएंगे, 38, और वहां पे हम देखेंगे पांच वचन देखेंगे हम। उसमें लिखा है, उधर कुछ गांव के नाम है वहां पे, और उधर लिखा है की त्यासह ढाल व शिरस्त्राण केलेले पारस, कुश व पुट, गोमर व त्याचा सेना समूह, ऐसा लिखा है। तो वहां कुछ लोगों, राष्ट्र के कुछ नाम है, तो आप लिख लेना है कि वो राष्ट्र का नाम पुराने टाइम का है और आज के दिन उसे क्या कहते हैं। तो पारस जो लिखा है वो इंग्लिश में पर्शिया लिखा है, पर्शिया। और ये पर्शिया जो है वो बहुत फेमस नाम है, और आज का उसका नाम है ईरान। तो पारस मराठी में, इंग्लिश में पर्शिया, और उसका आज का नाम है ईरान। और हमें मालूम है कि ईरान और रशिया, उनका वो दोनों एक है, वो एक दूसरे को मदद करते हैं।
आज रशिया ईरान के बॉर्डर पे उसको ईरान को मदद कर रहा है। ईरान और इजराइल का जब गाजा उनका जो एक प्लेस है वहां पे जो लड़ाई हर टाइम चलती रहती छोटी छोटी, तो रशिया ने इजराइल को बोला था कि अगर तुम ये लड़ाई नहीं बंद करोगे और पैलेस्टाइन लोगों को मारना नहीं छोड़ोगे तो हम लोग आपके विरोध में होंगे। और आजकल रशिया ने भी बोला है कि इजराइल का जो एक भाग है गोलन हाइट, तो वो जो इजराइल का भाग है, लेकिन वो अभी उसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वहां पे। तो रशिया ने ऐसा बोला है कि हम लोग इजराइल का उस जगह पर अधिकार नहीं समझते हैं। तो रशिया हमने देखा कि ऐसे ही उभर आया है। ऐसा नहीं कि वो एक पावरफुल अमेरिका जैसा पावरफुल राष्ट्र है जो कुछ भी बातें करे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये रशिया की जो बातें हम सुन रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये राष्ट्र जो लिखा है परमेश्वर के वचन में वही होगा, और इसीलिए इस राष्ट्र को इतना बल है कि वो ऐसी बातें करे जो बाइबल के भविष्यवाणी के हिसाब में बैठ जाएगी। और फिर हमने देखा कि वहां दूसरा भी है कि वो कुश और पुट भी है वहां पे। हमने मराठी में क्या लिखा है वहां पे? 5 वचन, कुश और पुट लिखा है वहां पे। ओके, सो कुश जो है इथियोपिया, जो आज हमें मालूम है वो गांव आज का नाम है इथियोपिया, और ये इजिप्ट के उत्तर के भाग में है, साउथ भाग में है। और सूडान जो आज गांव है वो भी इसके अंदर आता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अभी क्या चल रहा है कि ये इथियोपिया और इजिप्ट, ये सब जो है ये अभी उधर बाइबल के हिसाब से बहुत सारी आगे और एक भविष्यवाणी है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये जो वचन जो हमें बताता है, तो यहाँ हम समझना बहुत जरूरी है कि ये जो गांव है वो रशिया के अंदर आने वाले हैं। आज रशिया उनके ऊपर काम कर रहा है, उनके साथ रिलेशन बढ़ाने के लिए आगे जा रहा है। तो बहुत सारे बाइबल टीचर्स के अनुसार अभी ऐसा लग रहा है उनको कि ये जो यूक्रेन का जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई आगे बढ़ के बहुत सारे ये जो बाइबल में लिखे हुए जो नाम है, ये राष्ट्र रशिया को मिल जाने वाले हैं। और फिर परमेश्वर के वचन के अनुसार ये एक हो जाएंगे और टाइम आएगा कि वो इजराइल के विरोध में जाके लड़ाई करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि कैसे ये क्यों ये रशिया और उसके लोग उनको मिलेंगे। देखो, टर्की उसको मिलने वाली है, ईरान उसके साथ है, चाइना भी उसके साथ मिलने है, उनके साथ अभी उनके बहुत सारे रिलेशन है उसमें। लेकिन ये दूसरे गांव भी उनको मिलने वाले, लीबिया मिलने वाली है, इथियोपिया, सूडान, ये गांव भी उनको मिलने वाले हैं। लेकिन ये क्यों मिलेंगे और ये हम नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ये सब लोग मिलके, इन लोगों को वॉर भी नहीं चाहिए, लड़ाई नहीं चाहिए,
फिर भी आज ये सब लड़ाई के ऊपर क्यों कंसंट्रेट करें? क्यों उन्हें लड़ाई चाहिए? इतना ही नहीं है कि वो लोग, इज़राइल एक राष्ट्र, बहुत छोटा सा राष्ट्र है। वो परमेश्वर खुदावंद, एक जीवित परमेश्वर, उसको मानने वाले लोग हैं। और ये बाकी के सब लोग जो हैं, आसपास के लोग तो सब कौन है? मुस्लिम राष्ट्र है। और फिर ये लोग क्यों रशिया को मिलके क्यों उसको उसके साथ लड़ाई करने के लिए जाएंगे? ये हम अपने नेक्स्ट बाइबल स्टडी में हम देखेंगे। अभी हम प्रार्थना की तरफ जाएंगे। किसी को प्रार्थना विनती है? सरिता फैमिली है वहां पे, या कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है? ये सिस्टर है ना, है हम लोग। कोई प्रार्थना विनती है तो हम दे दो, हम प्रार्थना करेंगे। जी सिस्टर, प्रभु का धन्यवाद हो आज की टीचिंग के लिए। सुंदर वचन के द्वारा सच में प्रभु ने अपने भेदों को हमें बताया। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन पढ़ते हैं लेकिन उसका प्रैक्टिकल कुछ हमें सुनने मिलता है तो और भी खुशी होती है। हम आमेन, कुछ जो पढ़ा वो सच्चा है। आमेन, और परमेश्वर के हर एक कामों के लिए हमारे हृदय में बहुत हर्ष और आनंद होता है। आमेन। धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना कीजिएगा प्रभु से कि परमेश्वर पिता हम हालेलुया, सोने वाली आत्माओं को बचाए। लोगों आमेन। को दे कि आज दुनिया का अंत कैसे होने वाला है। हाँ, आत्मा पास नहीं होना चाहिए। प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे इस विषय के लिए। आमेन, आमेन। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। सारी महिमा प्रभु को दे हालेलुया, हालेलुया। के द्वारा प्रभु आशीषित करे सब। आमीन। आमेन, आमेन। तो मैं बोल रही थी कि मैं एक मैप दिखाऊंगी। हाँ जी। या तो यहाँ पे एक, देखो दिखाई पड़ता है क्या? नहीं स्पष्ट नहीं दिखाई? स्पष्ट नहीं, लेकिन दिख रहा है। स्पष्ट नहीं दिख रहा है लेकिन दिख रहा है। देखो अभी हाँ पी- हाँ हाँ पीछे जाओ क्या आगे? अभी ठीक है? हाँ, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। हाँ, देखो इज़राइल बीच में है और ये सब लाल एरो जो किया है, हाँ। वो सब कैसे दुनिया के लोग एक होके इज़राइल के विरोध में आएंगे। यहाँ पे इज़राइल है, देखो जहाँ पे एरो दिखता है, बाण दिखता है, यहाँ पे यहाँ पे हम्म। देखो, हाँ यहाँ पे है वो। जहाँ एरो लिखा है वहां इज़राइल लिखा है वहां पे। तो ऐसे सब बाद में एक हो जाएंगे और इज़राइल के विरोध में आएंगे। और ये अभी मैंने बोला कि अभी की लड़ाई इसका कारण यही होने वाला है कि बहुत सारे लोग, ये राष्ट्र जो है, जो आज रशिया के रिलेशन में नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हो जाएंगे। तो और आगे जाके हम यही होने वाला है। और फिर नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि कैसे टर्की, क्या कारण होगा उन लोगों को रशिया को मिल जाने का। सबको कारण है। कोई, ये बहुत स्वतंत्र देश है, वो काहे के लिए रशिया को अपने ऊपर लेंगे, हेड सर के ऊपर? चाइना कितना पावरफुल है, वो काहे के लिए रशिया को अपने सर के ऊपर ले लेंगे? है ना? तो ये सोचने की बात है। और एक बात यह है कि परमेश्वर का वचन कहता है, ये हमें ध्यान में रखना है। आमेन। चलो हम प्रार्थना करते हैं। अगर किसी को प्रार्थना करने का होता है तो आप खुद प्रार्थना कीजिए। जी। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, धन्यवाद bless you धन्यवाद। Lord, bless you Father, in the name of Jesus, glory, glory Lord, थैंक यू जीसस, thank थैंक you यू। Jesus. मालिक तू ही हर दम का है, मरहम तू ही हर गम का है। Amen, मालिक तू ही हर गम का है, मरहम तू ही
हर गम का है, सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, कर ले कब्जा है पाखरू, 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 कर ले कब्जा है पाखरू, Lord, have mercy upon us, Lord. है पाखरू। कब्जा प्रभु दुनिया के लोगों के हर एक चीजों पर तेरा कब्जा हो प्रभु। Amen, amen. अपने आप का भी परमेश्वर कब्जा तुझे नहीं देती प्रभु, तो अपनी हर चीजों का कब्जा देना बहुत कठिन बात है प्रभु परमेश्वर। आपने कहा पिता अपने अपने आप को मुझे दे दो, अपने बाल बच्चों को मुझे दे दो और मैं उनको यहोवा के सिखलाए बनाऊंगा। Amen, amen, Lord. बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर, अपने टैलेंट पर, अपनी टेक्नोलॉजी पर घमंड कर रहा है प्रभु, का नाश कर रहा है खुदावन। शैतान उसको उसके विपरीत खड़ा करके उन्हीं चीजों का नुकसान कर रहा है, Yes, Lord. क्योंकि बनाई हुई चीज Mercy, 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 Father. मनुष्य की बनाई वो प्रभु आज सब कुछ व्यर्थ जा रही है पिता परमेश्वर। पर तूने कहा मैं मनुष्य के नाश होने से दुखी होता हूँ परमेश्वर पिता, और प्रभु तूने कहा मैं नाश होने वाले को बचाना चाहता हूँ प्रभु। आज फिर एक बार तेरा वचन पूरा हो और Hallelujah, hallelujah. इनसे चल रहा है प्रभु, उनकी सीमाओं में तू शांति दे पिता। अब भी सब लोग अपने घुटनों को टेके और Bless कहने you, Father. Bless you. और आपका वचन जो यशायाह की किताब परमेश्वर उन 50 अध्याय जो आपने बोला परमेश्वर 45 अध्याय में वो पूरा होने पाए प्रभु, ऐसी हम दुआ करते हैं। और वर्ल्ड के हर एक कंट्री में पिता परमेश्वर, विश्व के हर एक देशों में आपकी शांति आने दे प्रभु, Hallelujah, hallelujah. यीशु मसीह की बेदारी आने दे पिता। बेदारी आने दे प्रभु. Hallelujah. Thank you, God. परमेश्वर पिता. जो पाप में, बुराई में, गंदगी में है, घमंड में है, उन्हें छुड़ा। जो प्रभु पिता आपका वचन कहता प्रभु यीशु मसीह कि जब निम्रोद के समय में प्रभु परमेश्वर नूह के बेटों ने प्रभु एक गुम्मट बनाए और कहे कि हम परमेश्वर से बातें करने वाले हो जाएंगे, और आपने भाषा में गड़बड़ी डाला प्रभु, और तभी से निम्रोद से लेकर प्रभु आज के दिन तक वो घमंड की स्पिरिट काम कर रहे। लोगों की आंखों को खोल, कानों को प्रभु परमेश्वर पिता हम घमंड करे तो किस पर करे, सारी चीजों का करता तू ही तो है प्रभु। Amen, amen, Lord. तू मनुष्य को टेक्नोलॉजी देता, बुद्धि देता, अगर वो तेरी नहीं मानते प्रभु तो तू उनके हाल पर छोड़ देता है और नाश हो जाते हैं प्रभु, पर तुझे मानने के लिए उन्हें धन्यवाद, धन्यवाद. खोल पिता, कानों को खोल प्रभु और Yes, तेरी Lord. दे। हमारे देश में धन्यवाद, धन्यवाद. हमारे देश में भी परमेश्वर आने वाले दिनों में जो आपत्ति विपत्ति आने वाली उस लोगों के मनों फेर प्रभु कि सच्चे उद्धार करता यीशु मसीह के पीछे चले और जो हमारा सच्चा पिता है उसकी ही आराधना करे। ऐसा आज जितने लोग हम जुड़े हैं प्रभु, हम सबों को अच्छा आत्मिक ज्ञान दे, आत्मिक बुद्धि दे, जो शिक्षा आपकी प्रिय दासी प्रभु इतने दूर से देते हैं पिता, उन शिक्षाओं को ग्रहण करके उसका उपयोग करने के लिए ऐसा समझ और सामर्थ्य अनुग्रह अभिषेक को तू दे पिता परमेश्वर। ये हम आपसे दुआ करते हैं, हम धन्यवाद करते प्रभु। सिस्टर को और भी अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी बुद्धि, ज्ञान देना, अच्छे दान वरदान अभिषेक से हालेलुया। उनके द्वारा आप इतने अच्छे भेदों के साथ बातें कर रहे हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और भी उन्हें अच्छे प्रकाशन दे प्रभु, ताकि आपके बच्चों के सामने अच्छी अच्छी चीजों को प्रकाशित कर सके पिता परमेश्वर। आपके वचन को लेकर प्रभु ये हम आपसे दुआ करते हैं। उनके घराने परिवार के लिए हम आपसे दुआ विनती करते पिता, एक एक को नाम बना आशीष देना, सबों को अच्छा स्वास्थ्य, महामारी से आपातकालीन पिता परमेश्वर आपत्ति विपत्ति से बचाना, अपने मंडप में छिपाना प्रभु आपकी प्रिय दासी को, उनके परिवार को खुदावन। ये हम आपसे दुआ करते हैं, हम दुआ करते हैं प्रभु जितने लोग जुड़े पिता, जादव पास्टर जी उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके मिनिस्ट्री से दुआ करते हैं, उन्हें भी आप आशीर्वादित करना। लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद नमिता बहन और जितनी लोग जुड़ते प्रभु, एक एक के लिए तुझे धन्यवाद। पास्टर जादव जी के लिए तुझे धन्यवाद देते प्रभु, उनके माध्यम से आपने हमें सिस्टर को मिलाया प्रभु, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता।
अपने इस्तेमाल करना प्रभु, ये हम आपसे दुआ करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु कि आज के दिन तक आपने हमें संभाला, आगे भी हम सबों को संभालना और तेरे आने तक पिता परमेश्वर हमें निस्वार्थ और परमेश्वर पाप से बुराई से बचाना प्रभु। और मंडप में पिता, और जब तू आए प्रभु तो हमें भी जरूर स्मरण करना पिता। Yes, Lord. Amen. Jesus. We honor you. धन्यवाद करते कि आपने हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया। सारी महिमा तुझे देते प्रभु, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना में। Amen. Amen, Lord. Thank you, Jesus. We bless you, Lord. प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद और प्रशंसा करते हैं आपकी। आप प्यारे खुदावंत हो, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप इतना सामर्थ्यशाली हो, इतने पराक्रमी हो, लेकिन आपने अपना प्यार छोड़ा नहीं। आप अपने लोगों को प्यार से ही जीतते हो। ये आपकी बहुत बढ़ाई है और इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसी प्यार के कारण खुदावंत आपने हमारे लिए अपना बेटा भेज दिया। अपने लोगों को छुड़ाने के लिए अपने बेटे को अर्पण कर दिया। बहुत सारे बेटों बेटियों को पाने के लिए आपने अपना खुद का बेटा दे दिया और हमें मुक्त कर दिया और अपने प्यार में अपने बांध के रखा है। आपके प्यार से हमें कोई नहीं निकल सकता, क्योंकि आपका प्यार सर्वकाल का है। और इसलिए हमें आज हम ये विश्वास रखते हैं खुदावन कि सर्वकाल के प्यार में हमने अपने बांध के रखा, इसलिए हम कभी नाश नहीं पाएंगे। और आने वाले अभी से लेके आने वाले दिन में हम यही देखेंगे कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा से हम भरकर आपकी सेवा करेंगे खुदावन, की स्तुति प्रशंसा करेंगे खुदावन। आपका कमीशन हम लेके जाएंगे खुदावन, और जैसे हम आपका शुभ वर्तमान लोगों से बताएंगे, आपके चिन्ह चमत्कार हमारे साथ चलेंगे खुदावन। हम बीमारियों को ठीक कर देंगे, मरे हुए को उठाएंगे खुदावन। जो भूत शैतान की आत्मा से बांध के जीते हैं, उनको हम मुक्ति लाएंगे खुदावन, क्योंकि आपने हमें अभिषेक किया है खुदावन। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो अपने आत्मा रखी थी, वो सब आपने हमारे ऊपर भी रखी है। आपने लोगों, अपने पुत्र के लहू से धोए हुए लोगों के में रखी है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। और हम प्रार्थना करते हैं कि खुदावन आपका ये आशीष, आपका अभिषेक हम पर बढ़ाइए। और जैसे भी हम बीमारी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम में उनकी वो चंगा हो जाए खुदावन। चिन्ह चमत्कार के साथ हमारे साथ आप हो, आमीन करके है, इसलिए ऐसा दिखाइए खुदावन। यस, और आपका नाम ऊंचा कर दीजिए। यस, हम आपके लोग हैं, आपकी सेवा करते हैं, आपका नाम लोगों को देते हैं। यस, तो खुदावन हमारे साथ आपके चिन्ह चमत्कार है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना सुन के उसका उत्तर देते हो खुदावन। यहाँ पे हम हर एक व्यक्ति को आपके सामने लाते हैं, हर एक बच्चों को, जो संडे स्कूल के बच्चे उनको लाते हैं खुदावन। हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की टेस्टिमनी के लिए, कि इतना कठिन बाइबल स्टडी लेकिन उनको समझ में आता है। इसका मतलब ये है कि आपकी पवित्र आत्मा कार्य कर रही है खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं कि ये बच्चों को आप विशेष आज आशीष दे देना, उनके बाइबल स्टडी में उनकी मदद करना और पवित्र आत्मा से उनको भर देना और उनको इंक्रीज करना खुदावन। आपने लिखा है कि आपके बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, तो खुदावन उनको तैयार कीजिए, क्योंकि आने वाले दिन में ये बच्चे आपकी आत्मा से भरकर आपका नाम लोगों को बताने वाले हैं। ऐसा टाइम आएगा खुदावन कि कोई डरेगा नहीं, लेकिन आपके हाथ का तीर जरूर होंगे खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं खुदावन। ये बच्चों में विजडम, बहुत सारा ज्ञान दीजिए। उनके कोई प्रॉब्लम्स है खुदावन, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो निकाल दे खुदावन। उनको ज्ञान दे, उनको जो घर में चाहिए उनको दे दो। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो यीशु मसीह के नाम से वो बांध देते हैं और खुदा का प्रोविजन हम उनके जीवन में देते हैं खुदावन। पास्टर संतोष, उसकी फैमिली के लिए हम धन्यवाद देते हैं और उनको हम यीशु मसीह में ब्लेस भी करते हैं खुदावन।
और हम Jesus. प्रार्थना करते हैं उनके घर से सब की सब कमी आप दूरी कर दो, कोई Yes. बीमारी आप पूरी निकाल दो खुदावन। यीशु मसीह के नाम में उस घर में चमत्कार करो खुदावन, इसीलिए कि आपका नाम ऊंचा हो। Yes. आपको हम धन्यवाद देते, प्रशंसा करते हैं खुदावन। उनका बिजनेस में आप बढ़ती देना खुदावन, और आपका नाम उनके जीवन से ऊंचा हो जाए। हम सरिता फैमिली को प्रार्थना करते हैं, अनीता, सरिता, सुनीता के लिए, स्वाति के लिए भी खुदावन हम प्रार्थना करते हैं कि उनको आप में इंक्रीज करो खुदावन, आपका ज्ञान उनमें बांट दो, आपका पवित्र आत्मा उनके ऊपर डाल दो खुदावन, इसलिए कि वो तुम में बढ़ जाए खुदावन। Amen. चिन्ह Amen. चमत्कार के साथ उनके साथ रहो खुदावन। उनके नेबर्स के जो लोग हैं परमेश्वर खुदा, हम प्रार्थना करते हैं कि उनको आकर्षित करो खुदावन, आपका नाम उन लोगों के जीवन में ऊंचा हो जाए खुदावन, उनके बीमारियां निकल जाए, शैतान के चंगुल से उनको निकालने दीजिए खुदावन, और आप ये फैमिली के साथ हो, ये अप्रूव करो। Yes. यही हम प्रार्थना आज कर रहे। इतने साल से हम वो जो आपके साथ है खुदावन, तो खुदावन आप उनके साथ भी हो और आपका काम भी जरूर करोगे खुदावन, क्योंकि Amen. आपका टाइम शुरू हो गया है खुदावन। हालेलुया। और हमारा भी आपके साथ खुदावन, हम आपको धन्यवाद प्रशंसा करते हैं खुदावन। उनके जो प्रॉब्लम्स है वो भी सब खत्म करो, उनका खेत का जो प्रॉब्लम चल रहा है यीशु मसीह के नाम में, शैतान के हर काम में हम उसका कैंसिल कर देते हैं, और जो लोगों ने ये बुराई की है खुदावन हम प्रार्थना करते हैं उनको कंफ्यूज करो खुदावन, उनको जो बुराई है उनके दिमाग से निकालो खुदावन, और उनको पश्चाताप करने का मौका दे दो खुदावन, और उससे वो जमीन वापस देने के लिए तैयार करो। वो जो भी लड़ाई आई खुदावन, यीशु मसीह के नाम में हम विजय पाते हैं खुदावन, और आपने दे दी विजय, इसलिए हम धन्यवाद देते। आने वाले दिनों में खुदावन हम आपकी महिमा जरूर देखेंगे खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम आपके लोग हैं खुदावन। हम आपकी कैटरैक्ट के लिए प्रार्थना करें खुदावन, हम यीशु मसीह के नाम से वो कैटरैक्ट को धमकाते, वो पुराना जो सरपंट है वो कार्य करता है, वो कितना भी पुराना क्यों न रहे, यीशु मसीह का नाम उसको बस है, और उसी नाम से हम वो कैटरैक्ट को निकाल फेंकते हैं वो आंखों से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से अभी धमकाते हैं, अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हमको उसको निकाल जाने के लिए हम धमकाते हैं। खुदावन आंखों को स्पर्श करो, आंखों को स्पर्श करो, आपका हीलिंग का टच करो खुदावन, आपका अभिषेक उधर भेजो खुदावन, और इसी समय आप चमत्कार के साथ अपना गौरव कीजिए खुदावन। आमीन। आपका हीलिंग के तहत खुदावन आपका गौरव किए। प्रत्येक प्रकार की आत्मा, दुष्ट आत्मा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, आर्थराइटिस, बोन का प्रॉब्लम, विटामिन डी का कमी होना, यीशु मसीह के नाम से हम धमकाते हर एक वो दुष्ट आत्मा को जो तो आपके लोगों को कष्ट देती है खुदावन। और खुदावन हम प्रार्थना करते कि आपकी पवित्र आत्मा से हमको भर दो, पवित्र आत्मा से पूरा शरीर आप ढांप दो खुदावन। इसीलिए कि खुदावन शैतान का कौन सा भी कार्य उनके विरोध में नहीं होगा, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं खुदावन। हम धन्यवाद और प्रशंसा करते हैं खुदावन। सुनने वाले सबको हम आप स्पेशल आशीष दे दो खुदावन। आपने जो प्रकटीकरण में लिखा है कि जो भविष्यवाणी का पुस्तक पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसके ऊपर कार्य करेंगे, दूसरों को बताएंगे, उनको आपने स्पेशल आशीष रखी है। आज यीशु मसीह के नाम से हर एक आशीष सुनने वाले सबके जीवन में आ जाए खुदा, और उनको मालूम पड़े कि आप कितने विश्वसनीय हो। आपका ये बाइबल स्टडी सबको समझना चाहिए खुदावन। आप पवित्र आत्मा से कार्य शुरू कर दो खुदावन, और ये पवित्र आत्मा की सहायता से उनको समझे। आपको हम धन्यवाद देते हो क्योंकि आप विश्वसनीय परमेश्वर हो। मेरे लिए भी प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि आपका वचन ठीक से बताने के लिए, दूसरों को समझ में आए ऐसे बताने की आशीष दे दो खुदावन, और इंक्रीज करो। बाइबल स्टडी करने के लिए हम विशेष आशीष आप उंडेल दो खुदावन, क्योंकि आप उसी टाइम
हमें सिखाते हो खुदावन। हालेलुया। हम आपको धन्यवाद और प्रशंसा करते हैं खुदावन। सब सुनने वालों को आशीष देना, और ये वचन जिनको जिनको मिलना चाहिए वो वचन शेयर करने के लिए खुदावन आप उनको आशीष दे देना। खुदावन शैतान का जो विरोध में काम चल रहा है वो यीशु मसीह के नाम में हम बांध देते हैं। हर एक काम परमेश्वर के वचन को रोकता है, ऐसा हर एक विचार, हर एक आचार हम यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं खुदावन। और आपका वचन आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो मार्ग खोल के रखा है खुदावन, उसके पीछे ये वचन जाना चाहिए लोगों की तरफ लौट। और इसीलिए कि खुदावन आप अनेक लोगों को आप ज्ञानी बनाकर आपका गौरव कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद देते, प्रशंसा करते हैं खुदावंद आपकी। सब गौरव महिमा आपको अर्पित करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड। खुदावंद की स्तुति हो। आमीन, आमीन, आमीन। ऑलराइट, कुछ बोलना है, कुछ प्रश्न है, कुछ समझ में आया जो आज बताया था? कुछ प्रश्न है उसके ऊपर? बच्चों लोग सिस्टर प्रेज द लॉर्ड। आज की बाइबल स्टडी में तो थोड़ा डिफरेंट थे। आज जो आपने रूस के बारे में, जो बिब्लिकल नाम जो के बारे में जो प्रगटीकरण दिए, तो थोड़ा अनोखा था, नया अनुभव था, नए एक्सपीरियंस थे। बच्चों को तो मुझे नहीं पता उनको समझ में आया नहीं आया, लेकिन मेरे लिए मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टेड लगा और बहुत ही ब्लेसिंगफुल था। थैंक यू इस रिविलेशन के लिए। बहुत डिफिकल्टी है समझने के लिए, बहुत कठिन है, लेकिन नहीं, यही करना है कि लिख के लिखना है वही। क्योंकि मैंने भी ऐसी ही शुरुआत की, मैंने लिख के रखा, और फिर हम क्योंकि हम बाद में भूल जाते हैं, इसलिए लिखने का बहुत इम्पोर्टेंट है, और फिर वापस उसमें जाके हम वापस स्टडी कर सकते खुद। तो उसके लिए थैंक यू सो मच सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, बहुत ही सुंदर बाइबल स्टडी। बच्चों लोगों को कुछ कहना है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड आंटी, प्रेज द लॉर्ड। खूप छान माहिती सांगितलं तुम्हाला। ओके, समजलं स्टडी? नाही, अजून आपण स्वतः पण आता तेवढ्यासाठी मी म्हणते ना लिहायचं, मग आपण जेव्हा बायबल वाचतो तेव्हा ते समजतं मग आपल्याला। बायबलचं वचन वाचायचं, काय सांगितलंय लिहून केलेलं आपण काय बघायचं, आणि मग आपला देव बाप्पाचा आत्मा आपल्याला वाढवतो। आपण कधीच शिकू शकत नाही दुसऱ्याकडून, आपल्याला आपण देवाचे वचन आणि पवित्र आत्मा, हे दोन गोष्टी आपल्याला पुढे नेतात देवामध्ये। आमेन, आमेन। ओके, सरिता फॅमिली। परमेश्वर का धन्यवाद हो शिक्षाओं के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे, और अच्छी बातें जो बाइबल के वचन के अनुसार आज संसार में क्या है, और सारी बातें समझने के लिए आई को तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। बोलते जो दिखाता है न्यूज में पूरा सिस्टर उसी हिसाब से बता रहे हैं, पूरा सही। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। यही मैं खुदावन ने हमें चलाया कि आज क्या हो रहा है वो बाइबल से हम देखेंगे तो हमें ज्यादा आनंद भी होगा, और खुदावन में हम बढ़ेंगे भी। यस, समझ आएगा तो हम दुआ कर सकते कि प्रभु। आमेन। यही चाहिए हमें, एनकरेजमेंट की परमेश्वर का वचन सच हो रहा है, पर हमारी प्रार्थना खुदावन सुनते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। यही सब हमारे लिए यही अच्छा है, क्योंकि हम उस कितने साल से हम खुदा की राह देख रहे हैं, और फिर अब ये सब होता है तो हमें बहुत आनंद होता है कि हम खुदा में रहे इतने दिन, हम दुनिया में गुम नहीं हो गए। आमेन, 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 आमेन। चलो फिर मिलते हैं, और एक बार वीक में स्टडी करेंगे। प्रार्थना के लिए हम एक हो जाएंगे ट्यूसडे और
ट्यूसडे और वेडनेसडे। ठीक है? जी ओके, टेक केयर, बाय बाय। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, बाय बाय।